हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन अड्डा। गणित का डर खत्म। एजुकेशन को मैक्सिमम बच्चों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अभी तक की इस सीरीज में हम लोग टोटल हमारे जो है 10, 11, 12 और 13 टोटल 16 पेपर डिस्कस करा चुका हूं 2023 के। ऐसे टोटल 76 पेपर्स है, 76 पेपर्स है। और मैंने बताया था नवरात्रा में ही अब आपको जो हमारी एसएससी जीडी की बुक आ रही है वो मिलना शुरू हो जाएगी। तो जिन भी बच्चों को एसएससी जीडी की बुक मंगवानी है वो मंगवा सकते हैं। और साथ ही और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जो बच्चे दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और गणित के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहते हैं, ये एकमात्र बुक है जो आपको टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रही है। और ये आप लोग हमारी एप्लीकेशन से ऑर्डर करते हैं तो आज के दिन आपको पता नवरात्रा के अवसर पर हमने ऑफर रखा है। आज के दिन 99 रुपीज की एक फीस में ये बुक आप घर पे मंगवा सकते हैं। उसी में आपका डिलीवरी चार्जेस वगैरह सब कुछ। लेकिन खास बात यही नहीं है, 99 में ये बुक घर भी पहुंच रही है आपको, साथ ही में इस बुक का वीडियो सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा। जो बच्चे हमारी ऐप से ऑर्डर करते हैं उन सभी बच्चों को 99 में ये बुक घर पे भी पहुंच जाएगी और साथ में उसका पूरा जैसा इस बुक में क्वेश्चंस है उसी पैटर्न में उस बुक के वीडियो सॉल्यूशन है टॉपिक बाय टॉपिक। तो जिन भी बच्चों को ऑर्डर करनी आज हमारी एप्लीकेशन से दिल्ली पुलिस की है, क्योंकि अब आपको पता है 14 नवंबर से पेपर शुरू हो जाएगा तो बहुत कम समय बचा है। जिनकी तैयारी हो चुकी है प्रैक्टिस के लिए, अब जो सबसे बेस्ट आपके पास ऑप्शन रहेगा अपनी तैयारी को आंकने का। 15 मार्क्स बहुत बड़ा वेटेज एग्जाम के हिसाब से। ओके, तो जिन भी बच्चों को ऑर्डर करनी है हमारी एप्लीकेशन ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन अड्डा को डाउनलोड कर लीजिए और वहां से आप ये बुक ऑर्डर कर सकते हैं। गणित के प्रीवियस ईयर की टॉपिक वाइज बुक है, ये ध्यान रखना, जिसमें 38 शिफ्ट को हमने टॉपिक वाइज किया है। और इस बुक का नाम है ओल्ड इज गोल्ड और इसी पैटर्न पर ओल्ड इज गोल्ड एसएससी जीडी की आ रही है आप लोगों के लिए। हाँ, पंजाब के एड्रेस किसी भी एड्रेस पे आ जाएगी, पर टाइम पर आप ऑर्डर कर दो, क्योंकि आने में भी 5 से 6 दिन का समय लगता है। अभी किसी में 4-5 दिन लगता है, किसी में 2 दिन भी, वो डिपेंड करता है डिस्टेंस पर। और एक और चीज है, अगर आप ऐप से ऑर्डर कर दोगे ना, मैंने बताया ना वीडियो सॉल्यूशन भी है, तो जब तक बुक आएगी ना तब तक मैंने जितने भी 5-6 टॉपिक अभी तक करा दिए उनके वीडियो सॉल्यूशन देखना शुरू कर देना। वो तो आ ही रहे आपके पास बुक के साथ साथ। तो ये एक खास बात है। मतलब आप सोचिए, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल रहा है, बुक मिल रही है और बुक आपको घर पर भी पहुंचाई जा रही है। तो ये सारी चीजें आपको अवेलेबल रहेगी। और साथ ही में और भी जो मैंने बताया था नवरात्रा के अवसर पर हमारी एप्लीकेशन ट्रिकी मैथ्स पर बहुत स्पेशल ऑफर है। उस ऑफर को मैं चाहूंगा कि मैं बताऊंगा नहीं, आप एक बार ऐप डाउनलोड करके जरूर देखिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग हमारे जो इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है उसको शुरू करते हैं। और आज हमारा 17वां पेपर सॉल्यूशन है, 17 पेपर सॉल्यूशन। एक सेकेंड है ना। हाँ बिल्कुल, एप्लीकेशन के ऊपर इसका एक कोर्स बना हुआ है, आप जाके क्लिक करेंगे तो आपको वो मिल जाएगा ना। चलिए, एसएससी जीडी है ना प्रीवियस ईयर। ओके, एसएससी जीडी 2023 की 12 हो गई, 13 हो गई। अच्छा, उसके बाद है 16। ओके, ये अपने आ चुका है 16 तारीख की शिफ्ट 1। अच्छा, ओके, आज टाइपिस्ट महोदय ने बहुत अच्छा काम किया, हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन दिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। एक बार उनके लिए तालियां हो जाए क्योंकि बहुत सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं ना, उनको ये दिक्कत होती है। हाँ, ये जो बुक मैंने बताई डीपी के लिए है ना, भी दिल्ली पुलिस लिखा हुआ है इस पे, देखो कवर देख लो आराम से। जीडी के लिए अलग से आएगी ना, जीडी के लिए भी ऑर्डर मत करना, जीडी वाली बुक अनाउंस करूंगा मैं उसका। चलिए, पहला प्रश्न है बहुत अच्छा सा, और ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तिथि लिखी रहती है ताकि आप आराम से इन चीजों को ढंग से पढ़ें। 2/5, 4/15, 6/25 का लसअ क्या होगा? माय डियर स्टूडेंट, अगर मैं आपसे एलसीएम पूछूं तो हमेशा ध्यान रखिएगा, आज के बाद जब भी ये बटा फॉर्मेट आपको दिख जाए तो अगर आपसे मैंने एलसीएम पूछा है तो आप ऊपर वाली वैल्यू का एलसीएम लेंगे और बट्टे वाली वैल्यू का आप लोग एचसीएफ लेंगे। यानी हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी बात क्वेश्चन में आपसे पूछी जाए उसको हमेशा ऊपर की ओर रखना है। क्या याद रखना माय डियर स्टूडेंट? जो भी बात आपसे पूछी जाए उसको हमेशा
ऊपर की ओर रखना है। चलिए, अगर मैंने आपसे एलसीएम बोला है तो हम क्या करेंगे, जल्दी से बताओ। 2, 4 और 6, इनका तो एलसीएम और बटे में जो भी नंबर्स है 5, 15 और 25 का एचसीएफ लेंगे। एलसीएम का मतलब वह छोटे से छोटा नंबर जो इन से विभाजित होता है। 2, 4, 6 से विभाजित होने वाला एकमात्र नंबर रहेगा 12, जो इन तीनों से विभाजित होगा। इसके एकमात्र नहीं, मतलब छोटे से छोटा नंबर 12 के बाद तो 24 भी होगा, 36 भी होगा, सारे। 5, 15 और 25 का एचसीएफ। आपको एचसीएफ की मैंने सिंपल बोला था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है बड़े से बड़ा पहाड़ा। ऐसा पहाड़ा जिसमें ये सब आ जाए, तो बड़े से बड़ा पहाड़ा 5 का ही है। तो अपना एलसीएम बन जाएगा 12/5, जो आपके बी ऑप्शन में मौजूद है। चलिए, क्या बात समझ में आ गई सभी बच्चों को? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी। बहुत अच्छी बात लगी पहले तो मुझे, बहुत ही बढ़िया बात लगी। बहुत दिन के बाद चलो सुधार हुआ, पर हो गया। एक बेईमान व्यापारी 250 ग्राम की बजाय 200 ग्राम गलत वजन का उपयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? इफ अ डिसऑनेस्ट मर्चेंट यूजेस अ फॉल्स वेट ऑफ 200 ग्राम्स इंस्टेड ऑफ 250 ग्राम्स, तो व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंटेज? वो ये कह रहा है कि अगर वो 250 ग्राम की जगह 200 ग्राम तो ले, तो एक तरह से मैं सिंपल से इस क्वेश्चन के लिए सबसे बेस्ट तरीका आपको मैं बताने वाला हूं कि मान लीजिए मात्रा है, तो आप बताओ एक्चुअल में उसको 250 ग्राम तोलना था, तो आप बताइए उसकी जगह वो तोल कितना रहा है? 200 ग्राम। यस और नो? बात समझ में आई? भाई 250 ग्राम की जगह 200 ग्राम तोल रहा है, तो उसने बेईमानी की, यानी 250 ग्राम की वस्तु को 200 ग्राम ही दिया और बोल रहा है कि 250 ग्राम है। इसका मतलब एक चीज और है, अगर 1 ग्राम 1 रुपये का होता, मैं सिंपल सा कह रहा हूं, अगर अपना 1 ग्राम 1 रुपए का होता, मतलब वो 200 रुपए की चीज को 250 रुपए में बेच रहा है। यही तो मतलब हुआ। भाई दिया कितना? 200 ग्राम। तो 200 ग्राम की वस्तु थी ना, और रुपए लिए कितने के? 250 के। तो आप बताओ लाभ कितना कमाया? 50 का। कितने पर? 200 पर। परसेंट के लिए गुणा 100, 0 से 0, 2 से 50, 25% प्रॉफिट होगा। और ये आप बताइए प्रॉफिट परसेंटेज कौन से ऑप्शन में है? 25 इन द लास्ट ऑप्शन। अब बताइए कोई तकलीफ है क्या इसमें? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पशु परिचर के लिए चाहो तो कोर्स ज्वाइन कर लो, बाकी तो अभी बेसिक तैयार करो पहले, फिर कोर्स ज्वाइन करिए, है ना। बेसिक की जो 25 वीडियोस है यूट्यूब पर, उनको देखिए एक बार। चलिए, अब बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एक डीलर ने किसी वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 45% ज्यादा अंकित किया और 20% की छूट देकर उसे बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया डिस्काउंट, वो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना। एक वस्तु का मूल्य बढ़ा रहा है और फिर उसके ऊपर एक डिस्काउंट दे रहा है, और अब आपको बोला उसका रिजल्ट क्या होगा। चलिए बताइए क्या आंसर बनेगा। तो सभी सबसे पहले देखिएगा, अच्छा इंग्लिश में भी बोल देता हूं। ए डीलर मार्क द प्राइस ऑफ एन आइटम इज 45% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस एंड द सोल्ड इज बाय अलाउिंग ए डिस्काउंट ऑफ 20%, फाइंड इज द प्रॉफिट परसेंटेज। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझिए। क्रय मूल्य, उसका मूल्य क्रय मूल्य से 45% ज्यादा है। मान लीजिए उसकी कोस्ट प्राइस जो है, सीपी जो है वो 100 है, तो अंकित मूल्य जो है वो कह रहा है उससे 145% ज्यादा, तो हो गया ना 145। अगर 10% ज्यादा होता तो 110 होता, 15% ज्यादा होता तो 115, क्योंकि 100 के ऊपर हम वैल्यू को डायरेक्ट परसेंटेज को इंक्रीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और 20% का डिस्काउंट दिया। किसी भी नंबर का 20% 1/5 होता है। 145 का 20% तो हम 1/5 ले आए, 5 दूनी 10, 29 कम हो गया। 15 में से 9 गए, 6 हो गया, और 3 में से 2 गए, 116। अब आप बताइए 100 वाली चीज को अगर आप 116 में विक्रय यानी सेलिंग प्राइस अपनी ये आ गई, तो आप खुद बता दीजिए प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा? 16। और ये आपके बी ऑप्शन में ही मौजूद है। कितने बच्चों का ये आंसर आया था? एक बार मैं चाहूंगा, देखो ये सेशन आप सभी बच्चों के लिए लगाए जा रहे हैं, 76 पेपर हल करने हैं।
तो इसमें आप सभी बच्चों का मुझे साथ चाहिए, समझ रहे हो। मैं 16 पेपर करा चुका हूं ना, इसी तरह से मैं सारे पेपर कराने वाला हूं, लेकिन उसके लिए आपका भी उसी तरीके से इनमें इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। तो आप सभी बच्चे सेशन को शेयर जरूर कर दीजिए। पढ़ने कि नहीं पढ़ने, यस और नो बताइए। पढ़ने हैं या नहीं पढ़ने, बताओ जल्दी से। पढ़ने हैं ना पूरे 76 पेपर्स, 76 पेपर, हर पेपर में अपने पास 20 सवाल है, और वो भी लेटेस्ट, आपको 2023 के प्रश्न करा रहा हूं मैं, नवीनतम। हाँ तो थोड़ा शेयर वेयर कर दिया करो, है ना, अपना ही चैनल है, दूसरों का तो है नहीं। आपको ही पढ़ना है, क्यों विजय कुर्मी आ रहे हो ना रोज, तो फिर पढ़ा उसको, सेशन को शेयर किया करो। संदीप, विजय, विनय, अंजलि, फयाज, अमित कुमार, है घर के चैनल को शेयर नहीं कर रहे हो। चलिए, तो ये हो चुका, एक बार रिपीट कर देता हूं, अच्छा सवाल है। बोल रहे हैं अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 45% ज्यादा, बहुत बढ़िया 145। फिर उसने बोला कि इसको 20% की छूट देकर बेचा गया। छूट का मतलब डिस्काउंट, और डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पर मिलता है। तो आप बताइए 145 का 20% 1/5 जो होता है 29। तो जैसे ही मैंने ये घटाया 116। अब बताओ 100 वाली चीज को फाइनली 116 में, और मैंने हमेशा बोला जब 100 पर कंपैरिजन है ना, तब हम डायरेक्टली इस चीज को बोल सकते हैं कि वो कितना परसेंट ज्यादा है या कितना परसेंट कम है, प्रॉफिट है या फिर लॉस की कंडीशन है। आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति धारा की दिशा में 15 किलोमीटर और धारा के विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर और धारा की दिशा में 18 किलोमीटर की यात्रा, उसे हर बार 3 घंटे लगते हैं। 15 किलोमीटर विपरीत जा रहा है तब भी 3 घंटे लगे, 15 किलोमीटर अनुदिश यानी समान दिशा में जा रहा है तब भी 3 घंटे, तब 18 किलोमीटर जा रहा है तब 3 घंटे। तो धारा की चाल कितनी होगी, देखो इंग्लिश में पढ़ लेता हूं, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। ए मैन रोज अप स्ट्रीम का मतलब हमेशा विपरीत दिशा होता है, डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है सेम दिशा। A man rows upstream 15 kilometer and the downstream 18 kilometer. He takes 3 hours of each time. The speed of the current is. Speed of the current is. यानी बोट की चाल आपको बता, अच्छा करंट यानी जो स्टीम की है उसको स्टीम बोलो या करंट बोलो या एक ही चीज रहेगी, ठीक है। वैसे करंट है तो इसको स्टीम लिखिएगा ना, करंट इन्होंने वो लिख दिया धारा वाला, जो फिजिक्स वाला करंट है ना, जो आप आवेश वाला वो है ना, आवेश वाला धारा लिख दी, ठीक है। चलिए, अब सिंपल सा सवाल अपना इतना ही है कि धारा के विपरीत में सिंपल सा लिख दूं प्रतिकूल, सभी बच्चों को पता है विपरीत दिशा को प्रतिकूल बोलते हैं। वो कह रहा है प्रतिकूल 15 किलोमीटर जाने में 3 घंटे लगे, तो स्पीड आ गई 5 किलोमीटर पर आवर। और वो ही कह रहा है कि अनुदिश जाने में, अनुकूल जाने में 18 किलोमीटर 3 आवर्स में, तो स्पीड आ गई 6 किलोमीटर पर आवर। और मैंने आपको बता रखा है, और जिन्होंने, अब देखो एक चीज ध्यान से सुनिए सभी बच्चे, अब जब ये पेपर्स पढ़ रहे हैं तो थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ होना चाहिए, नहीं है तो थोड़ा मैं ब्रीफ कर देता हूं। अगर आपको नाव की चाल लानी हो और जब भी अनुकूल और प्रतिकूल पता हो, तो होता है अनुकूल प्लस प्रतिकूल अपॉन 2। और जब भी धारा की चाल लानी हो, ठीक है, नाव को एन से लिखा, धारा को डी से लिखा, मैंने ध्यान रखना, अनुकूल माइनस प्रतिकूल बटा, अनुकूल यानी ए, प्रतिकूल यानी पी, सिंपल लिखा है, ठीक है। नाव की स्पीड होती है अनुकूल प्लस प्रतिकूल बटा 2, धारा की स्पीड होती है अनुकूल माइनस प्रतिकूल बटा 2। तो वही चीज है, धारा की स्पीड लानी है तो अनुकूल माइनस प्रतिकूल बटा 2, 1/2, और 1/2 किलोमीटर पर आवर हमारे पहले ही ऑप्शन में मौजूद है। अब बताइए कोई तकलीफ, कोई समस्या, कोई दिक्कत है क्या आपको इसमें, नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखो क्वेश्चन कितने भारी भारी लग रहे हैं इंग्लिश आने से, है ना। क्वेश्चन अभी भी 3 लाइन का ही है, लेकिन वो इंग्लिश साथ में लगती है ना, तो अच्छा लगता है कि इतना भारी, इतना बड़ा सवाल है। बाकी सवाल वही 3-4 लाइन का है। अब काफी सारे बच्चों को मैसेज आ रहे थे कि इंग्लिश में भी रखो, इंग्लिश में भी रखो, इंग्लिश में भी रखो, तो रख दिया अभी, ठीक है। चलिए एक बार और रिपीट करें विजय, देखो एक बार रिपीट कर देते हैं। प्रतिकूल का मतलब होता है विपरीत दिशा में, जब नाव में से धारा घटी होगी तब। अनुकूल मतलब होता है नाव और धारा जब साथ में चलते हैं तब। तो जब ये दोनों चाल पता हो, ये प्रतिकूल चाल पता है और ये अनुकूल चाल पता है,
तो आज के बाद चाल बराबर दूरी बटा समय तभी तो लाए हम। और नाव की चाल लाने के लिए दोनों को जोड़कर 2 का भाग, धारा की चाल लाने के लिए दोनों को घटाकर 2 का भाग, और वही चीज हमने फॉलो की है, घटाकर 2 का भाग दिया, 1/2 किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर। ओके, चलिए, किस किस बच्चे ने नवरात्रा ऑफर के तहत बैच ज्वाइन कर लिए हैं, जल्दी से एक बार यस का मैसेज लिखो। अभी तक मैं कह रहा हूं, अब तक मैंने एप्लीकेशन पर इतना बड़ा डिस्काउंट कभी भी नहीं रखा है जितना मैंने अभी नवरात्रा पर रखा है। जिस बच्चे को ज्वाइन करना है वाकई में, देखो यहां तो पढ़ ही रहे हो, लेकिन आप चाह रहे हो कि पूरा स्ट्रक्चर वे में एक टॉपिक बाय टॉपिक आपको सेशन पढ़ने हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और उसमें कुछ लाइव बैचेज है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे अभी जीडी का लाइव बैच चलता है, रेगुलर सुबह 10 बजे क्लास होती है। आप में से इतने सारे बच्चे जो सेशन देख रहे हैं ना, सभी से कहूंगा, मैं कहूंगा कि एक बार ऐप पर जाकर आप जीडी के बैच की प्राइस देख लीजिएगा। फिर भी अगर आपको लगे कि भी इतनी कम फीस भी हम नहीं पे कर पा रहे, तो फिर आप, ये सेशन भी चल रहे हैं और बहुत सारा फ्री कंटेंट भी मैंने वहां पर रखा है, लेकिन आराम से उसको पढ़िए, क्योंकि उसमें रेगुलर सुबह 10 बजे मेरी क्लास होती है। उस बैच का भी अभी मैं बता देता हूं, उसमें मैंने एक टॉपिक आज कंप्लीट कर दिया है, और उस टॉपिक का नाम है एवरेज। कल से नया टॉपिक शुरू होगा। तो जो भी बच्चे आप सब आज एसएससी जीडी देख रहे हैं और कल से चाह रहे हैं, ये तो हम प्रीवियस ईयर पढ़ रहे हैं ना भाई, कल से चाह रहे हैं कि भाई हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक पूरी गणित हमें पढ़नी है, क्योंकि जीडी बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है, चारों तरफ चुनाव दिख रहे होंगे आपको, और भर्ती बहुत बड़ी होगी। जो बच्चा का सपना है कि इस बार जीडी वाली भर्ती किसी हालत में मुझे तो चाहिए, और मैथ्स की वजह से हमें पीछे नहीं रहे, क्योंकि हमारे ऐप के ऊपर जो भी बैच है वो मैथ्स के है, ठीक है। तो जिनको मैथ्स की वजह से दिक्कत आ रही है या पीछे रह रहे हैं हर बार, तो उनको जरूर ये बैच ज्वाइन करना चाहिए। और मैं तो कह रहा हूँ, किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, पुलिस लेवल तक के एग्जाम को, हर लेवल तक के एग्जाम को एसएससी जीडी वाला बैच कवर कर लेगा, ठीक है। आगे चलकर मैंने बताया, हो सकता है हम लोग नवंबर में रेलवे का लाइव बैच शुरू करेंगे, लेकिन अभी वाला ये जो बैच है एसएससी जीडी वाले जो बच्चे हो गए, दिल्ली पुलिस वालों के लिए तो अब, क्योंकि अब समय है नहीं कि वो लाइव देखे, तो इसलिए रिकॉर्डेड वाला ही ज्वाइन करना उनको। यूपी वाले बच्चे इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, यूपी पुलिस वाले, और साथ में जो अदर हरियाणा पुलिस हो गया, हरियाणा सीईटी वाले जो बच्चे हो गए, डेफिनेटली उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो सुबह 10 बजे रोज लाइव क्लास होती है, वो भी एप्लीकेशन पर, ठीक है। और एक टॉपिक मैंने करा दिया है, औसत आज ही कंप्लीट हुआ है, और कल से जिन बच्चों को रेगुलर आगे बढ़ना है और पूरे टॉपिक आगे मैथ्स के कवर करने हैं, तो आज ही हमारा एसएससी जीडी का जो लाइव बैच है उसको जाके ज्वाइन कर सकते हैं, ओके। और एप्लीकेशन का नाम है ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन अड्डा, प्ले स्टोर पे जाके सर्च करोगे ना तो आपको मिल जाएगी। एक सेकेंड है ना। तो ये एप्लीकेशन है, आप जाके सर्च कर लो, ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन अड्डा। ट्रिकी मैथ्स भी लिखोगे तो आपको हमारी एप्लीकेशन मिल जाएगी। ये हमारा लोगो है, आप आराम से अपने फिर कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, चौथा हो गया था ना पीछे तो, हाँ ठीक है, ओके। फिफ्थ क्वेश्चन आ चुका हमारे सामने। यदि 70 किलोग्राम वाले चावल के एक बैग में 2 अलग अलग प्रकार के चावल मिश्रित किए जाते हैं, 60 रुपए किलो वाले पहले प्रकार के चावल की मात्रा 8 किलो है, जबकि दूसरे प्रकार के चावल की मात्रा 4 किलो है, तो दूसरे प्रकार के चावल का मूल्य प्रति किलोग्राम क्या होगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले एक चीज को समझते हैं हम लोग। आप बताओ, 70 किलो प्रति ग्राम वाले एक चावल एक बैग में 2 अलग अलग प्रकार के चावल मिश्रित किए जाते हैं। तो सबसे पहले आप एक चीज को समझिए, एक जो 2 बैग है उनके पास, उन्होंने बोला ये हमारा फर्स्ट कैरी बैग है, मान लीजिए ऐसा, और ये बोला कि हमारा ये सेकंड कैरी बैग है, ओके। फर्स्ट वाले में जो मात्रा है वो 8 केजी है, सेकंड वाले में जो मात्रा है वो 4 केजी है। पहले बताओ, इस बात में तकलीफ है क्या। अब मुझे आप जल्दी से पहले तो ये बताओ, मिश्रण कितने किलो का होगा, जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया नितिन, ऐसे ही प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे, मैं कह रहा हूं, अब जैसे आप 10 से 11 तक पहुंचे तो बहुत ही जल्द 15 16 तक और 20 तक भी पहुंचोगे, पर उसके लिए रेगुलर सेशन ज्वाइन करना और प्रीवियस ईयर अटेम्प्ट करना है। चलिए, तो ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। क्वेश्चन क्या है, एक में 8 किलो एक में 4, तो मिश्रण तो 12 किलो का हुआ ना।
तो सबसे पहले ध्यान से सुनिए, 70 किलोग्राम की दर से मिश्रण 12 किलो, 12 इंटू 7 84, 840 रुपए बने। उसमें से वो कह रहा है कि 60 रुपए प्रति किलो वाले पहले प्रकार के चावल की मात्रा 8 है, यानी फर्स्ट टाइप वाला जो है वो भाव तो 60 है लेकिन किलो में 8 है, तो कितना हो गया 480। तो पहले तो आप मुझे एक चीज बताओ, 840 किसका मान आया? 840 है टोटल वैल्यू का, उसमें से फर्स्ट कैटेगरी का मान आ गया 480। अब बताओ अगर मैं दोनों में से इसको हटा दूं, दोनों में से इसको हटा दो फर्स्ट को, तो सेकंड की वैल्यू आ जाएगी। सेकंड की वैल्यू देखिए 0, 14 में से 8 गए 6 और 7 में 360। लेकिन सेकंड कैटेगरी के हम लोग 4 किलोग्राम चावल लाए थे, तो भाव कैसे लाओगे? सेकंड में 4 का भाग दे दो, तो सेकंड वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 90 रुपीज पर केजी। और आप खुद बता दीजिए 90 रुपीज पर केजी आपके चौथे ही ऑप्शन में मौजूद है। अब बताइए इसमें कोई भी कंफ्यूजन है क्या? समझ में आ गया सभी को? तो फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। बताइए क्लियर है सभी को? ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं फिर। ये एप्लीकेशन का मैंने बता ही दिया है, डाउनलोड कर लेना है। सभी को ट्रिकी मैथ्स लिखोगे तो एप्लीकेशन आप सभी बच्चों को मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, देखिए बहुत बढ़िया सवाल, मतलब शानदार वाला। बहुत बहुत थैंक यू नितिन। चलिए, एक स्टोर अपनी वस्तुएं बेचने के लिए निम्नलिखित 3 योजनाओं की घोषणा करता है, उनमें से कौन सी क्रेता को अधिकतम छूट प्रदान कर सकती है? वो बोल रहा है कि हमारे इस दुकान पर 3 तरह के डिस्काउंट है। एक जो भी खरीदने आ रहा है यहां पर बोल रहा है कि उस पर 3 तरह के डिस्काउंट है। कौन कौन से? एक तो है 20 और 24 के 2 क्रमागत डिस्काउंट, इंग्लिश में इसको बोलते हैं 2 कंसेक्यूटिव डिस्काउंट्स। एक के बाद एक जब बट्टा मिलता है उसी को हम क्रमागत बट्टा बोलते हैं। और आपको पता होगा एग्जाम में क्रमागत बट्टा अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ओके, देखो ठीक है, 5 खरीदे 3 मुफ्त पाए, 13 खरीदे 7 मुफ्त पाए। ठीक है, आप देखते भी होंगे ना, बाई 2 गेट 5, बाई 3 गेट 7 एड्स देखते होंगे बहुत सारी। आप शॉपिंग करने जाते हैं तो दुकानों पर लगा रहता है। तो ध्यान से सुनिए, उस कॉन्सेप्ट को आप आज समझ पाएंगे कि एक्चुअल में हमें डिस्काउंट मिलता कितना है। ओके, चलिए इंग्लिश में बोल देता है, स्टोर अनाउंसेस द फॉलोइंग 3 schemes टू सेल इट्स आर्टिकल्स व्हिच दिस गिव्स टू द मैक्सिमम डिस्काउंट टू द बायर। इसमें से कौन सा ऐसा होगा जो खरीदार को सबसे ज्यादा डिस्काउंट देगा? तो सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20 एंड 24, सक्सेसिव मैंने बोल दिया क्रमागत। बाई 5 गेट 3 ये पढ़ा ही था, मैंने बोला था। बाई 13 गेट 7। तो सबसे पहले सक्सेसिव डिस्काउंट की बात कर लेते हैं। अब लास्ट जो ऑप्शन है वो इस प्रकार से है कि इसमें से सबसे बढ़िया भी सी रहेगा, ए रहेगा, सभी बराबर है, या बी रहेगा। चलिए तो समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो पहले मैं सक्सेसिव डिस्काउंट के लिए पहला ऑप्शन जो उसको हल करने का तरीका बताता हूं, ए प्लस बी माइनस ए बी बटा 100। आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, जब भी 2 क्रमागत डिस्काउंट दिए हो तो उनसे एक डिस्काउंट लाने का फॉर्मूला है। आप परसेंटेज से भी ला सकते हो, 100 में से पहले 20 घटाओ 80, 80 का फिर 24% घटाओ, पर ये फॉर्मूला बहुत आसानी से आपको उत्तर दे देगा। ए प्लस बी माइनस ए बी बटा 100 2 कंसेक्यूटिव डिस्काउंट के लिए सबसे बेस्ट फॉर्मूला। अगर इसको ऐसे भी याद कर लो, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100, p प्लस क्यू माइनस पी क्यू बटा 100। ओके, चलिए तो ध्यान से सुनिएगा, 20 प्लस 24 माइनस 20 इंटू 24 बटा 100, तो 20 और 24 होते हैं 44, 0 से 0 48 बटा 10 4.8। तो आप सभी बताओ, 44 में से 4 गए 40, 40 में से 30.8 गए, तो 39.2 अपना डिस्काउंट बना। पर ये तो आई पहली कंडीशन, हमें तीनों कंडीशन लानी। आप मुझे बताओ, 5 खरीदे 3 मुफ्त पाए, 5 खरीदे 3 फ्री में लाए, तो पहले तो मुझे बताओ आपको कुल चीज मिली कितनी? जल्दी मैसेज करके बताओ। आप 5 खरीद रहे थे, 3 उन्होंने बोला ये फ्री है, तो टोटल वस्तु खरीदी कितनी? 5 खरीदनी पड़ी लेकिन 3 फ्री मिली ना, टोटल 8 हो गई। अरे 5 खरीदी 3 मुफ्त मिली आपको, तो 3 का लाभ टोटल 5 प्लस 3 पर हुआ, और परसेंट के लिए गुणा 100, तो 3/8 इंटू 100। ओके,
4 से 25 बार, 4 से 2 बार, 75/2 होता है 37.5। और तीसरी कंडीशन थर्ड वाली, उसने बोला है कि 7 पाए 13 खरीदे, टोटल कितना 7 मिली, लेकिन खरीदनी तो 20 पड़ी कुल, मतलब खरीदी 20 नहीं है पर वस्तुएं तो टोटल 20 हो गई ना। भाई आप बताओ, आप 3 मुफ्त मिल रही है लेकिन टोटल कितने पर, 8 पर ही, वो भी तो उसमें इंक्लूड होगी, इनटू 100। 20 से 100 बोलो 5, 7 पंच 35। अब आप लोग यहां से पढ़ के बताओ, 39.2, 37.5 और 35, आपके हिसाब से सबसे ज्यादा फायदा उसको कहां पर होगा? खरीदार को फायदा ज्यादा डिस्काउंट पर होगा, और वो है 39.2। यानी जो पहला बी ऑप्शन जो है, जहां पर ए दे रखा है, वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब बताओ, इसमें कोई तकलीफ, समस्या, दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल शिवम देंगे, है ना, पीडीएफ प्रिंट का भी ऑप्शन दे देंगे। ठीक है, लाइव वाले बैच में हम प्रोवाइड करवा देंगे। आगे बढ़ते हैं फिर। स्क्रीनशॉट, अब एक दो बच्चे कह रहे सर स्क्रीनशॉट लेना। भाई मैंने तो आपको इतना बोल दिया ना, ये सारी क्लास की जो मैं ले रहा हूं, इसकी पीडीएफ आपको हमारी जो एप्लीकेशन है ट्रिकी मैथ्स, वहां पर फ्री स्टडी मटेरियल में मिल जाएगी। आपको कैसे मिल जाएगी वो भी बता देता हूं। चलो, आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, अभी तुरंत कर लेना सभी को। ठीक है, उसके बाद यहां देखिएगा, आपका कहां ऑप्शन है, ये रहा देखो, अरे खुल जा भाई, ये रहा देखो, यहां पर ऑप्शन है स्टडी मटेरियल, दिख रहा है सभी को? इस पे क्लिक करोगे ना, इस पे क्लिक करते ही जितने भी हमारा कंटेंट है जो आपको फ्री प्रोवाइड है, वो सारा पीडीएफ हो गए, वीडियोस हो गए, वो आपको वहां पर मिल जाएंगे। फ्री टेस्ट भी है जिनको आप दे सकते हैं। ठीक है, बाकी कोर्सेज वगैरह का भी बता ही देता हूं। चलो, ये जब लिख ही लेकर ही आ गए हैं तो ठीक है, एक सेकेंड बस। ओके, चलिए, तो ये हमारे ऐसे कुछ कोर्सेज रहते हैं जिनको आप देख पा रहे होंगे। ये जैसे लक्ष्य बैच वगैरह जितने भी कोर्सेज हैं हमारे, ये सारे एप्लीकेशन पर स्टोर पे क्लिक करते ही आपको ये मिल जाएंगे। ठीक है, टेस्ट वगैरह की सुविधा, आपको जो भी आप कोर्स लेंगे उसमें टेस्ट की भी सुविधा है। और साथ ही में ये पैटर्न रहता है कि अभी ये क्लास है आपकी, प्रतिशत की 1 2 3 4 5 6 क्लास है, तो उसी में एक फोल्डर बना हुआ जिसमें उसको पीडीएफ भी है 5 से 6 क्लास। ओके, चलिए, तो ये बातें हैं, तो थोड़ा जिनको ज्वाइन करना है उनके लिए बता दी मैंने। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। 6 हुए थे, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन आ चुका है। एक अर्धगोले की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, इसका आयतन क्या होगा? एक अर्धगोले की त्रिज्या, एक अर्धगोले की त्रिज्या कितना है? 21 सेंटीमीटर है, रेडियस 21 सेंटीमीटर, ये होती है रेडियस, केंद्र से परिधि को मिलाने वाली एक रेखा जो होती है वो। तो सबसे पहले रेडियस की बात करें, वो तो हो गई 21। अर्धगोले का आयतन, अब आप मुझे जल्दी से बताओ, अर्धगोले का आयतन, गोले का होता है 4/3 पाई आर क्यूब, अर्धगोले का होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ओके, चलिए तो समझिए बात को। तो 2/3 पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। आर क्यूब, आर का मान कितना है? 21 इंटू 21 इंटू 21। ओके, चलिए हल करते। 21 से 21 कैंसिल। अब ध्यान से सुनना, अब आपका जो इकाई अंक मेथड है ना, वो कितना काम आएगा, ध्यान से सुनिए। इकाई अंक में क्या करते हैं? सिर्फ इकाई का गुणा, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, लास्ट में 4। मुझे बताओ, क्या इसके लास्ट में 4 है? इसके लास्ट में 4 है? इसके लास्ट में 4 है? नहीं। तो ये वाली वैल्यू हमारा राइट आंसर होगा 19,404। अब जिस बच्चे ने ये इकाई अंक वाला मेथड सिंपल सा पढ़ा हुआ है, तो उसके गणित में बहुत सारे प्रश्नों में इस चीज की मदद मिलती है। बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं, चलिए। स्क्रीनशॉट वगैरह का दिक्कत नहीं, मैंने बता दिया, ये सारी पीडीएफ में एप्लीकेशन पर फ्री स्टडी मटेरियल में अपडेट करता हूं हमेशा। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा।
थोड़ा मुझे इधर होना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा भारी भारी नहीं है, मतलब दिखने में दिक्कत होगी, नहीं तो लॉन्ग है क्वेश्चन ये। चलो कोशिश करिए आंसर की। इसी से डर लग रहा है इससे डर अब नहीं लगेगा, ये प्रश्न डरेगा आपसे। पैंसठ डिवाइड 13 है इंटू 4 प्लस 35 डिवाइड 7 इंटू, अरे ये सारी कुछ लिखा हुआ है ना। अब आप सभी को पता है कि इसमें सबसे पहला काम जो करते हैं वो हम ये करते हैं कि बोर्डमास नियम का पालन करते हैं। बोर्डमास नियम कहता है कि भाई साहब पहले रेखाबंदी हल होगी, फिर आपका ब्रैकेट हल होगा, फिर ऑफ हल होगा, फिर आप सबसे पहले भाग, गुणा, प्लस और माइनस, एक फॉर्मेट है जिसको हमें फॉलो करना है। तो समझिए, तो सबसे पहले यहां पर इसको हम हल करेंगे। 7 से 35 बोलो 5 बार, 9 पंच 45, और आपको 13 से 65 5 बार जा ही रहा है, इंटू 4 प्लस इस वैल्यू का रिजल्ट बोलो 45, सॉरी 45 नहीं, इधर देखो 7 से 35 5, 9 पंच 45 का स्क्वायर। अब मैं एक ट्रिक बताऊंगा अभी, देखना 45 के स्क्वायर की, और प्लस 100। लेकिन अब देखो बहुत सारे बच्चे इसमें गलती क्या करेंगे, पहले 5 का भाग दे देंगे 100 में, ऐसा नहीं करना है। डिवाइड से पहले ऑफ की बारी आती है, तो पहले इन ऑफ वालों को हल करो। 5 चौक 20, फिर भाग 100 में दीजिए, 100 भाग 20, और लास्ट में इंटू 80। चलिए अब आगे हल करते हैं। 5 चौक 20, 45 का स्क्वायर, इसकी ट्रिक मैं बाद में बता दूंगा, अभी लिख देता हूं 20 25। अब देखो 20 से 100 5 बार, 8 इंटू 5 हो गया 400। क्लियर है, इनको जोड़िए, 425 और 20 445, तो ये हो गया 2445। 2445 आपके डी ऑप्शन में मौजूद है। अब ट्रिक ये होती है कि जिसका इकाई अंक 5 हो उसका स्क्वायर की ट्रिक होती है कि 5 का तो आप 25 लिख दो, 9 का गुणा अगले नंबर से कर दो, 9 10 90 25। ऐसे आप बोलोगे सर 75 का स्क्वायर, तो 5 का तो 25 कर दो, 7 का गुणा अगले नंबर 8 से कर दो, 56 25। ऐसे ही कहोगे 115 का स्क्वायर, तो 5 का 25 कर दो, 11 का गुणा अगले नंबर 12 से कर दो, 132 25। ऐसे ही मैंने 45 का स्क्वायर किया था कि 5 का स्क्वायर 25, 4 का गुणा अगले नंबर 5 से, तो हो गया 20 25। इस 4 का गुणा है ना अगले नंबर से, 75 था तब अगला नंबर 7 का अगला 8। ये ट्रिक होती है, और 5 वाले में हमेशा ये बहुत हेल्प करती है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, और वापस कह रहा हूं जो भी बच्चे एसएससी जीडी का लाइव बैच पढ़ना चाहते हैं, सुबह 10 बजे से क्लास शुरू हो रही है, नया टॉपिक शुरू हो रहा है, और अभी आप आराम से ज्वाइन कर सकते हो बैच को। एक टॉपिक हुआ है औसत, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा, और बाकी कल से वापस ऐप के ऊपर रेगुलर क्लास चलती है। उन बच्चे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पता होगा, सुबह 10 बजे रोज लाइव सेशन होता है। और अभी आपको नवरात्रा के अवसर पर मैंने उस बैच की फीस जो है, जितना शुरू किया उस बैच से अभी जो फीस है आधी कर दी है। अब आप ज्वाइन करते नहीं करते वो अब आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, मैं चाह रहा हूं भी हर बच्चा बैच को पढ़ सके आराम से, और बहुत ही मिनिमम फीस है। आप जाके देखोगे ना, आपको खुद को बिलीव नहीं होगा इतनी मिनिमम फीस में कैसे पढ़ा पा रहे, जिसमें आपको सारे वीडियो सेशन टॉपिक बाय टॉपिक, सारे पीडीएफ नोट्स टॉपिक बाय टॉपिक, सारे मॉक टेस्ट टॉपिक बाय टॉपिक, इस और सारी चीजें आपको वहां पर एक वेल अरेंज फॉर्मेट में सिलेबस के अकॉर्डिंग, जिसमें आज के टाइम में आप पीडीएफ डाउनलोड करते हो या खरीदते हो ना, उसमें हम लोग ये सारी चीजें प्रोवाइड करके दे रहे हैं। एक ठोस बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1144 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक ध्यान से समझिए, वैल्यू हमारे पास है, व्हाट इज द हाइट ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर एंड द टोटल सरफेस एरिया इज 144 सेंटीमीटर स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर। तो ध्यान से समझिए कैसे हल करेंगे। एक ठोस बेलन की, पहले तो आप बताइए बेलनाकार आकृति है अपने पास, ओके। अब ध्यान से समझिए, ठोस बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 है, इसकी जो रेडियस है वो होगी 7। फिर हमें बोला इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सबसे पहले तो आप बताओ
इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, कंप्लीट सरफेस एरिया, सीएसए बोलते हैं वैसे इसको, ठीक है। सरफेस एरिया कितना दे रखा है, वैसे 2 पाई आर एच होता है, लेकिन हम इसको क्या लिखते हैं, 2 पाई आर आर प्लस एच, यही होता है, एच प्लस आर लिख दो ऐसे। अब कंप्लीट सरफेस एरिया तो 2144 है, 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस हमें नहीं पता है, सॉरी रेडियस हमें पता है 7, हाइट नहीं पता है, हाइट प्लस 7 और बराबर में 1144। तो ध्यान से सुनिए, 7 से 7 कैंसिल, 11 से देखो 2 बार और 11 से 11 एकम 11, 0 4 बार और 2 दूनी 4, 4 से देखो 4 दूनी 8, 2 बचे 6 बार 26। तो यहां से देखो h प्लस 7 बराबर 26। आप सभी को पता है प्लस का 7 इधर जाके माइनस का, और जैसे ये गया h का मान आ जाएगा 19 और 19 आपके बी ऑप्शन में मौजूद है। तो जिसने भी बहुत बढ़िया भी स्टार आपने आंसर दिया, शानदार, बिल्कुल एकदम करेक्ट है। वापस कह रहा हूं, जो बच्चे सेशन को आज देख रहे हैं, अभी तक मैं टोटल 16 पेपर सॉल्व करा चुका हूं। आज हमारे 17वां पेपर सॉल्यूशन है, जिसमें हम 10 की चारों शिफ्ट, 11 की चारों शिफ्ट, 12 की चारों शिफ्ट और 13 की चारों शिफ्ट, इन चारों दिनों को हम पढ़ चुके हैं। आज हमने शुरू किया क्योंकि 13 के बाद जो वापस पेपर हुआ था 16 को, 16 की चारों शिफ्ट। ऐसे एसएससी जीडी के 2023 में टोटल 76 पेपर है, 19 शिफ्ट वहां पर 19 दिन पेपर चला था, रोज की 4 शिफ्टें हैं, 76 पेपर्स है, और वो हम इसी तरीके से अब डिस्कस कर रहे हैं और उम्मीद कर रहा हूं बहुत कुछ सीखने को आपको मिल रहा होगा। ये गांव की जनसंख्या 24,000 है, यदि अगले वर्ष इसमें 4% की कमी होने की संभावना है तो अगले वर्ष कितनी होगी, वो खुद ही कह रहे भी 4% कम हो सकती है। तो अभी जब 24,000 है तो आप सभी बच्चे बताओ, जैसे ही 4% कम होगी तो कितनी हो जाएगी, बोलो। जितना अभी है उसका 96% ही तो बचेगी, 0 से 0। अब देखो 6 चौक 24 में लास्ट में 4 आना चाहिए, इसमें लास्ट में देखो 0 के बाद 6 आ रहा है, 0 के बाद 2 आ रहा है, 0 के बाद 8 आ रहा है, लेकिन 0 के बाद 4, ये राइट आंसर हो जाएगा 23,040 और यही हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। ओके, अब यहां पर जो यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल काम करेगा आपका। बहुत बहुत वेलकम आपका। जो भी बच्चे नए आए हैं, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ये चैनल आपको गणित सीखने में और उसका डर खत्म करने में जरूर मदद करेगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए। एक निश्चित राशि का समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज के अधीन चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर उस राशि का 144% है। अब ध्यान से समझना इस सवाल को, तो ब्याज की दर कितनी होगी, ध्यान से समझिए। एक निश्चित राशि पर समान ब्याज दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि, वार्षिक चक्रवृद्धि के अधीन चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर उस राशि का 144% है। ओके, तो 44% उस राशि का, मैंने ये बोला कि मान लीजिए राशि 100 है, तो मैं कह सकता हूं उसका जो अंतर है 144 हो गया। अब ध्यान से सुनिएगा, अंतर बराबर, ट्रिक अगर आपको याद हो, अंतर बराबर मूलधन इंटू दर बटा 100, दर बटा 100। अब जिन बच्चों को नहीं पता बता देता हूं एक बार, डिफरेंस इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट अपॉन 100, रेट अपॉन 100। ये वो तरीका है जहां से आप 2 साल के, सिर्फ 2 साल के लिए काम आता, 3 के लिए आता, इसी में आगे और बढ़ जाता है 300 प्लस आर अपॉन 100, ठीक है। लेकिन 2 साल के लिए जब भी आपको अंतर देकर मूलधन पूछे या फिर मूलधन देकर अंतर पूछे, तो इसको हमेशा काम लीजिएगा, अंतर बराबर मूलधन इंटू दर बटा 100, दर बटा 100। अंतर हमें पता है कि 144, मूलधन हमें पता है 100, दर हमें लानी आर इंटू आर, आर स्क्वायर लिख दूं मैं, बटा 100 इंटू 100। तो ध्यान से सुनिएगा, 100 से 100 कैंसिल, इसको मैंने उधर भेज दिया, आर स्क्वायर का मान हो गया 144 इंटू 100। अब आप सभी बच्चों को पता है कि जब स्क्वायर हटता है ना तो सामने रूट लगता है, और जब भी रूट हटता है ना सामने स्क्वायर लगता है। तो यहां से देखो 144 किसका रूट 12 का, 100 किसका 10 का, 12 इंटू 10, दर हो जाएगी 120%, और 120% के दर्शन हमें बी ऑप्शन में हो रहे हैं।
12 मत करना, 120% होगा, ध्यान रखिएगा। ये जो दो बातें लिखी है ना, वो इसी को समझाने के लिए लिखी है। अंतर मूलधन से भी ज्यादा है, ठीक है, दोनों वैल्यू में, क्योंकि उस राशि का 144% है, प्रिंसिपल का भी। राशि 100 नहीं दे रखी, लेकिन परसेंट दे रखा है ना भाई, उस राशि का 144% है, तो परसेंट 100 ही होता है ना। परसेंट 100 होगा तो ये 144 हो जाएगा। आप राशि जरूरी नहीं 100 रखो, आप 10,000 रख दो, लेकिन फिर अंतर उसका 144%, 14,400 रखना। आप राशि 1 लाख रख दो तो अंतर उसका 144%, 1,44,000 रखना। तो राशि आप यहाँ कुछ भी रख सकते हो, एक भी रख सकते हो। राशि 1 रखो ना, तो ब्याज उसका 144% होगा, 1.44 रुपीज। ठीक है, क्लियर इट, जिस भी बच्चे ने पूछा था। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। 2 साल में 10% चक्रवृद्धि दर से ब्याज लगाया जाता, जिसकी गणना वार्षिक की जाती है, हर साल में, जिसका मूलधन 2 वर्षों में 2354 मिश्रधन हो जाएगा। तो सबसे पहले देखो, 2354 नहीं, 5324 मिश्रधन हो जाएगा। मूलधन लाना है, मूलधन 100 था, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से ब्याज लगा? 10। 100 पर 10 का ब्याज 110, 100 पर 10 का ब्याज 110। हमेशा ध्यान रखना, इसमें जो ज्यादातर सवाल मैंने देखा है, इसमें एक तो सवाल अंतर वाला बना है पिछली बार 76 शिफ्ट में, एक बना है किस्त वाला, और एक आपके 4 टाइप ज्यादा बने, 2 ये बता दिए। एक टाइप बना आपका मूलधन देकर मिश्रधन पूछना, या मिश्रधन देकर मूलधन पूछना। और एक जो लास्ट जो मैंने टाइप बताया है, एक और टाइप आपके लिए सबसे ज्यादा जो बना है वो ये है, किस्त वाला हो गया, अंतर वाला हो गया, और मिश्रधन से मूलधन वाला सवाल हो गया। ये सवाल आपको पढ़ने हैं, ठीक है। चलिए, और एक, हाँ, एक जो बताना भूल गया मैं, एक होता है जिसमें मिश्रधन और मूलधन देकर दर दी होगी तो समय पूछा जाएगा, और समय दी होगी तो दर पूछा जाएगा। ये चारों टाइप आएंगे तो मैं बता दूंगा इस बार क्या क्या टाइप बने। तो देखो, 0 से 0, 11 से 11 चौक 44, 6 3 9, 11 11 इंटू 8 88, फिर 4, 11 इंटू 4 44, फिर 11 इंटू 44, फिर 4 44, तो हो जाएगा 4400, 4400। 4400 आपकी किस ऑप्शन में? डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्या बात समझ में आई आपको थोड़ी बहुत? अभी तक की बातें क्लियर है तो एक बार सेशन शेयर कर दो थोड़ा, ताकि थोड़ी ये संख्या बढ़ जाए और भी बच्चों को इन सेशन का बेनिफिट मिले। पिंकी जाट, गुड इवनिंग। पूरा क्लियर है? स्टार यादव, बहुत बढ़िया। जितने भी नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आपका फेवरेट होना चाहिए वैसे तो। ये मारवाड़ी ट्रिक पर आधारित है, जो पूर्णतः आप सभी बच्चों के लिए बनाई गई थी। आंसर दीजिए। एक आयत की लंबाई में 15% की कमी की और चौड़ाई में 10% की वृद्धि की, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा? सर, आप जिम जाते हो क्या? इतने दिन नहीं जा रहा था, लेकिन अब शुरू किया है। चलिए, इसका आंसर दीजिए। आयत की लंबाई में 15% की कमी और चौड़ाई में 10% की वृद्धि की जाती है, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा? तो समझिएगा मेरी बात को। इसके दो तरीके, जो आपको अच्छा लगे। एक तो तरीका ये फॉर्मूला है भी, जो आप कितने टाइम से पढ़ते हुए आ ही रहे हैं, a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100। एक चीज नोटिस की, ऐसा का ऐसा फॉर्मूला थोड़ी देर पहले मैंने और लिखाया था, लेकिन वहां एक बात थी, ध्यान रखना, a प्लस बी माइनस ए बी बटा 100, वो क्रमागत बट्टे का फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना। 2 प्रकार के क्रमिक डिस्काउंट हो ना, उसका फॉर्मूला होता है। तो वहां माइनस होता है, भूलना मत, और यहां प्लस होता है, तो ये डिफरेंसेस है, तो समझिए। लेकिन यहां पर देखिए, वृद्धि हो तो प्लस में रख देना, कमी हो तो माइनस। 15 की कमी 10 की वृद्धि, तो देखो 15 की कमी 10 की वृद्धि, कमी को माइनस, वृद्धि को प्लस, -15 प्लस का 10 बटा 100। तो ध्यान से सुनिए, 0 से 0, 15 में से 10 गए -5, और प्लस माइनस का गुणा माइनस ही होता है, 15 बटा 10 डेढ़ होता है। अब आप सब बताना, 5 और डेढ़ माइनस का 6.5, और माइनस का 6.5 का मतलब 6.5% की कमी हो गई। लेकिन एक बात सुनिए,
इसको मैं और सरल तरीके से बता देता हूं भी कैसे, कि एग्जाम में कुछ समझ में नहीं आता दिखे तो क्या करना है। तो श्रीमान अपने एक मारवाड़ी ट्रिक है, किसी को बताना मत, ठीक है। लंबाई में आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई में कमी हो रही है, चौड़ाई में वृद्धि। तो आप मान लीजिए पहले भुजा 100 थी, 100 में देखो पहले 15 की कमी 85, डायरेक्ट रखना, ध्यान रखना। फिर 10 की वृद्धि, चौड़ाई में 110 बटा 100 कर दो बस, 0 से 0। 11 इंटू 5 55, 5 88 और 5 93 बटा 10 था, और 93 935 बटा 10 होता 93.5। अब आप बताओ, जो मान 100 था अब वो 93.5 बचा है। जो मान 100 होता 90 बचता तो हम 10 की कमी बोलते, 100 से 110 बचता तो 10 की वृद्धि, 115 बचता 15 की वृद्धि, 93.5 बचा है तो हम ये बोलेंगे कि 6.5% की कमी हुई है, तभी तो 100 बनेगा वापस। डी इज द करेक्ट आंसर। अब आपको चाहे फर्स्ट क्वेश्चन हो चाहे सेकंड क्वेश्चन हो, जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। बताइए, क्लियर है सभी को? नवरात्रा वाला जो ऑफर चल रहा है, मैं चाहूंगा सभी बच्चे बैच को जरूर ज्वाइन कर लें, और लाइव वाला बैच जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि लाइव बैच में आपकी कल सुबह 10 बजे से नया टॉपिक शुरू हो रहा है। जिसको भी लगता है कि भी जो मैं बातें बता रहा हूं अगर आपके समझ में आ सकती है तो फिर जरूर ज्वाइन कर, नहीं आ रही है तो फिर अभी इसे काम चलाओ, जब आना शुरू हो जाए तब ज्वाइन कर लेना, ठीक है। क्योंकि लाइव बैच में एक अलग, आपको पता, लाइव पढ़ रहे आपको भी पता है इसका बेनिफिट कितना क्या मिल रहा है, इंटरेक्शन हो पाता है, बातचीत, कोई भी आप लगता है तो उसको रिपीट भी करवा सकते हैं। लक्ष्मीकांत वो बैच अभी उपलब्ध नहीं है। बिल्कुल विजय, इस बार बीएसएफ का टारगेट है ना आपका, बिल्कुल जरूर बढ़िया से पढ़ोगे ना, फिर आप जो पोस्ट आप चाहोगे ना वो मिल जाएगी, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। और जो बच्चे अभी से लग चुके हैं ना, मैं वापस कह रहा, जैसे 2-4 बच्चों के मुझे अच्छे से नाम याद है, विजय कुर्मी और दो जैसे अवनी मिश्रा और फिर संजोगता, ये जो बच्चे आ रहे हैं लाइव सेशंस में पढ़ रहे हैं, और मोनोपोनिया, काफी सारे बच्चे हैं जिनके नाम मुझे याद रह जाते हैं, ठीक है। और मैं उम्मीद करूंगा कि वो इस बार फाइनल सिलेक्शन, सारे बच्चों से उम्मीद कर रहा हूं जो पढ़ रहे हैं ढंग से, सिलेक्शन देने के लिए जितना प्रयास कर सकते हो करिए। मैंने इस बार बोला लाइव बैच में यही तो था मेरे इस बार, कि भले 100 बच्चे ही पढ़ाए लेकिन इतना शानदार तरीके से कराना उसको कि वो सब के सब बच्चे अपना बेस्ट एफर्ट देकर सिलेक्शन देगा। हमारे एंड से हम कुछ कमी नहीं रखेंगे, लेकिन आपके एंड से भी उसी तरह का एफर्ट चाहिए। और अब थोड़ा पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। ये मोटिवेशन के लिए भागो मत, मोटिवेशन आपको जॉब नहीं दिख रही है क्या? अपने घर के हालात आपको खुद दिखने चाहिए कि पढ़ाई करनी कि नहीं करनी, और पढ़ाई कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें जरूरत है ना उस चीज की, तब हम पढ़ाई कर रहे हैं, नहीं होती तो आपको ही पता नहीं करते। तो अगर जब आपको पता है स्थिति है तो अलग तरह के मोटिवेशन की कोई जरूरत नहीं, आपको अपना मोटिवेशन आपके घर के अंदर दिख रहा है, तो बढ़िया से लग जाओ। अगर हालात को सुधारना है, खुद को सुधारना है, अपने ड्रीम्स को पूरा करना है तो लगना पड़ेगा। मेहनत से आप क्या करते हैं, सारी चीजों की पीडीएफ इकट्ठी कर ली, नोट्स बनाने की अपनी आदत है नहीं, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ा दिया, क्लास ले ली, बैच भी ज्वाइन कर लेते पेड वाले, लेकिन रिवीजन नाम की चीज नहीं है। तो थोड़ा है ना, उस भर्ती परीक्षा के लिए जज्बा जुनून होना चाहिए अपने अंदर, कि उसके लिए लग सके। दिखना चाहिए कि भी मैं अब जब ये सेलेक्ट हो जाऊंगा तो इस वर्दी में मैं कैसा लगूंगा, मेरे पास ही जो वर्दी होगी उसको पहनूंगा तो कैसे पहनूंगा, या पहनूंगा जो भी बच्चे हैं तैयारी कर रहे हैं कैसे लगेंगे वो जुनून होगा जब वो उस तरीके से आप सपने को सोचेंगे ना, तो उसमें पॉजिटिव एनर्जी आती है, फिर कोई मोटिवेशन की जरूरत आपको पड़ती नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर। ओके, एक बाइक 3 घंटे में 162 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करोगी? तो सबसे पहले तो आपको अगर चाल पता होगी तभी तो आप दूरी बता पाओगे। लास्ट में क्या बोला, कितनी दूरी तय करेगी, दूरी लाने का फॉर्मूला बताओ। दूरी बराबर होता चाल इंटू समय। समय हमें पता है 5 घंटे, लेकिन चाल तो लानी पड़ेगी। चाल बराबर हो, चाल इस वाले से आएगी, चाल बराबर दूरी बटा समय।
तो देखिए 162 बटा कितना है अपने पास 3, 5 इंटू 3 15, 54। एक चीज और भी है, जब ये छोटी छोटी चीजें मैं लिखता हूं ना, तो ये इसीलिए लिखी जाती है कि हर बच्चे को बात समझ में आए। अगर आप इतना ही होशियार, मैं सीधा बोल देता 3 का भाग दे देना और आए उसका 5 से गुणा कर देना उत्तर, ऐसा नहीं भी, ये हमारे चैनल पर नहीं होगा, थोड़ा ये ध्यान रखना। क्योंकि मुझे हर उस बच्चे को सिखाना जिसको कोई नहीं सिखा पाया, उसी के लिए ट्रिकी मैथ्स है। जहां सबसे हार के बैठ जाओ कि अब हमें कहीं से गणित समझ में नहीं आ रही, एक बार उसको ट्रिकी मैथ्स की जो सेशन है वो जरूर दिखा दें, और निश्चित रूप से वो आपको हमेशा बोलेगा कि भी आपने एक सही डायरेक्शन दी उसको मैथ सीखने में। और एक दिन बाद उसका भी कमेंट आएगा कि 0 से शुरू किया था और बहुत कुछ गणित में उन्होंने सीखा। चलिए, और आप बताइए डिस्टेंस लानी है, 54 इंटू दूरी बराबर 4 इंटू समय। भैया आप 54 किलोमीटर पर आवर जाते हो, तो इसका मतलब 1 घंटे में अगर आप 54 किलोमीटर जाते हैं तो 5 घंटे में कितना जाएंगे बताओ, इंटू 5 कर लिया, 20, 25 और 2 27, 270 किलोमीटर। और ये हमारे डी ऑप्शन में है। बात समझ में आई सभी को? आगे बढ़ते ही, वैसे ये सिंपल ही था लेकिन फिर भी। चलिए, अब सवाल आ चुका है जिसका आपको इंतजार था, समय काम का प्रश्न। एम एक काम को 12 दिन में करता है, एम एक काम को 12 दिन में करता है, एन उसे 24 दिनों में कर सकता है। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन काम पूरा होने के 6 दिन पहले एम काम छोड़ के चला जाता है। तो कुल कार्य को पूरा करने के लिए दिनों की संख्या बताइए। इंग्लिश में भी पढ़ लेता हूं। एम कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days एंड इन 24 days दे बिगन द टुगेदर, बट एम लीव्स द वर्क 6 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द डेज इट कंप्लीट द एंटायर वर्क। अब समझिए मेरी बात को। सबसे पहले आप इस चीज को समझिए, एम कह रहा है मैं काम को 12 दिन में कर सकता हूं, और एन कह रहा है कि यही जो काम करने में उसको 24 दिन लग जाते। तो सबसे पहला काम तो हम लसापा लेते हैं, 24, 12 से 24 2 बार, 24 से 24 1 बार। अब मुझे सिर्फ एक सिंपल सी चीज बताओ, 6 दिन पहले अगर यहां से एम चला गया तो 6 दिन में काम तो पूरा होगा ना, काम कभी पीछे नहीं रहता, काम चलते रहते, समझ रहे हैं? तो हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर एम 6 दिन पहले चला गया तो ये काम कौन पूरा करेगा बताओ? एन पूरा करेगा। उस 6 दिन का काम जो है एन के द्वारा पूरा होगा और वो अपना एक्स्ट्रा काम हो जाएगा। तो मुझे आप बताओ, अब हमारे पास अतिरिक्त काम कितना? भाई ये तो करना ही था। अब एम के 6 दिन पहले जाने से 1 इंटू 6 एन को 6 काम करना पड़ेगा। तो आप बताइए, अब कुल काम 24 और 6, कुल काम कितना हो जाएगा बोलो? 24 प्लस 6 30 हो जाएगा। लिख दूं मैं, जोड़ लिया डायरेक्ट ही। और आप बताओ ये दोनों मिलकर कितना काम कर लेते हैं? 3, 30 बटा 3 है, तो रिजल्ट हो गया 10 दिन। तो अतिरिक्त काम जो होता है, जब भी ये 2 दिन 4 दिन 5 दिन पहले वाला जब काम आ जाए, तब आपको इस तरीके से हल करना है, उस अतिरिक्त काम को इसमें जोड़ देना है। ठीक है, एक सेकेंड, सॉरी है ना, यहां से m का काम जोड़ना है भाई। 6 काम m गया ना, हमने l का जोड़ लिया गलती से, और कुछ नहीं, बाकी सेम ही है। 2 इंटू 6 करना है, 12 काम। तो ये जब जोड़ेंगे तो 36 बटा 3 कर लेंगे, 12 दिन आ जाएगा। ठीक है, क्यों हमने n का लिख दिया था। m यहां से काम छोड़कर गया है, तो m का जो 6 दिन का काम बनता है ना, वो हमें एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। और m कह रहा है भाई साहब मुझे रोज का 2 काम करना पड़ता था, तो 6 दिन में कितना हो गया? 12। ओके, अब इसी का एक और तरीका है, आपको वो अच्छा लगे तो वो सॉल्व कर लेते हैं। ये तो क्लियर हो चुका है, इसमें क्या करना? अतिरिक्त काम को इसमें जोड़ना पड़ता है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका यह है, 6 दिन पहले एम काम छोड़ देता है, तो उस 6 दिन के दौरान सिर्फ और सिर्फ एन काम करता है। तो उस 6 दिन के दौरान, 6 दिन में एन बोल रहा है कि भाई साहब एक के हिसाब से 6 काम ये मैंने अकेले किया, बाकी का काम वो मिलकर करेंगे, तो m प्लस एन। अब यहां देखो, 24 में से 6 गए, कितना हो जाता बताओ? 14 में से 6 गए 8, 18। और ये कह रहे हैं मिलकर 3 काम करते हैं, 18 बटा 3 यानी 6। अब बताओ, मिलकर भी 6 दिन हुआ और अकेले भी इसने 6 दिन काम किया, तो कुल कितना? 6 प्लस 6 12 दिन। अब जो आपको तरीका बेस्ट लगे आप उसको फॉलो कीजिए, चाहे आप अतिरिक्त वाले से हल कर लो,
चाहे आप ऐसे कर लो कि जो काम एन अकेले ने किया उस 6 दिन में उसको घटा लीजिए। दो तरीके होते हैं, या तो जो एक्स्ट्रा काम हो रहा है उसको जोड़ लो, या जो एन अकेले काम कर रहा है उसको घटा लो। तो फिर आपका कंबाइंड वर्क आ गया। 6 दिन तो साथ में किया, 6 दिन अकेले काम किया, टोटल वर्किंग डेज हो गए 12। ओके, बढ़ते हैं आगे की ओर। चलिए, अच्छा सवाल था भाई ये वाला। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। एस ने ₹40 प्रति किलो के मूल्य से चीनी खरीदी और ₹X प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है। वजन तोलने वाली मशीन में खराबी के कारण 1 किलोग्राम वजन दिखाती है, जबकि वास्तव में उसने 800 ग्राम ही तोला है। मतलब एक तरह से यूं समझ लो, 1000 ग्राम की चीज को 800 ग्राम, 1000 ग्राम की चीज की जगह 800 ग्राम बेच रहा है। या यूं कह सकते हो, 800 रुपए की चीज को 1000 रुपए की बोल के बेच रहा है। तो उसका लाभ प्रतिशत अगर 30 है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, ₹X प्रति किलोग्राम की दर से वो चावल उसको फिर बेचता है। ठीक है, एक सेकेंड रुकिएगा सर, क्लास में हूं, मैंने बोला ना 10:30 सर। हाँ ठीक है, 10:30 होते ही मैं कॉल करता हूँ, क्लास फ्री होने वाली बस। चलिए, तो समझिए, एस ने ₹40 प्रति किलोग्राम की दर से चीनी खरीदी और उसे ₹X प्रति किलोग्राम की दर से चीनी बेच दी। वजन तोलने वाली मशीन खराबी के कारण 1 किलोग्राम की जगह 800 और टोटल प्रॉफिट परसेंटेज 30 है। तो ₹40 की चीज को एक्स की दर से बेचा, मान लीजिए जो भी वैल्यू रही होगी, और 800 की चीज को वो बोल रहा है ₹1000 के बराबर, और फाइनली जो कह रहा है प्रॉफिट जो है 130 है। 100 की चीज को 130 में बेच रहा है। अब हमें इस एक्स की वैल्यू लेकर आनी है। चलिए इसको हल कर लेते। 0 से 0, 2 से 5 बार, 2 से बोलो 4 बार, 0 से 0, और देख लीजिए कितना बन जाएगा। 0 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, 16। तो x इंटू 5 बराबर 13 इंटू 16, 5 का भाग दे दीजिए। 48 4, 16 4 20/5, 5 चौक 20, 4 5 एकम 5 3, 41.6 और 41.6 आपके बी ऑप्शन में ही मौजूद है। इसको मैं थोड़ा रिपीट कर देता हूं। मान लीजिए एक ₹100 की चीज थी, फाइनली 130 में बेचा। आप कहोगे सर कैसे पता चला? यहां लिखा देखो, उसका लाभ प्रतिशत 30 है, तो 100 वाली चीज हम फाइनली 130 में बेच रहे थे। लेकिन वो कह रहा है कि 40 के मूल्य से चीनी खरीदी और एक्स के मूल्य से बेची। 40 वाली चीज मैंने एक्स में बेची, मुझे एक्स का मान नहीं पता था, और साथ ही में 1000 किलो की वजन की वस्तुओं को 800 ग्राम, जबकि वास्तविक वजन 800 ग्राम है। आप इसको ग्राम में नहीं हल करोगे, मैंने अभी बताया था, आप इसको रुपए में कन्वर्ट कर लो। देखो, 1000 ग्राम की चीज को की जगह 800 ग्राम बेच रहा है, मतलब मैं ये कह सकता हूं इसका रिवर्स करते ही, 800 रुपए की चीज को 1000 रुपयों में बेच रहा है। पैसे तो 1000 के ले रहा है ना, जबकि वस्तु 800 की है। तो 800 वाली चीज 1000 में बेची, और जब इससे एक्स को हल किया तो एक्स की वैल्यू आ गई 41.6, और ये हमारा राइट आंसर होगा। क्लियर इट? आगे बढ़ते हैं, और इस मेथड से कभी गलती नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। रानी एक निश्चित चाल से घर से स्कूल जाती है, 50 किलोमीटर की चाल से घर से वापस लौटती है। यदि उसके घर से स्कूल के बीच की दूरी 20 है और पूरी यात्रा में औसत चाल 37.5 है, तो घर से स्कूल तक की उसकी चाल क्या थी? जाने की चाल बतानी है, आने की तो हमें यहां पर पता है। तो सबसे पहले देखो, ध्यान से समझिएगा, ये घर है और ये मान लीजिए उसकी स्कूल है। ऐसे स्कूल बना दिया हमने इस प्रकार से, मान लीजिए। ओके, ऐसे पहले घर बनाते थे, याद है? ऐसे नाव बनाते थे, सूर्योदय होता था, हैं? बनाए कि नहीं बनाए कभी? अब तो पता नहीं स्कूल में बनाते कि नहीं बनाते, पहले तो बनाते थे अभी। चलो, स्कूल जाती है और 50 किलोमीटर की चाल से वापस जाती है। हमें जाने की स्पीड नहीं पता, मान लीजिए हमने बोला जाने की स्पीड कुछ भी है, तो उसको बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, के किलोमीटर पर आवर, एक्स बोल दो ना, कोई दिक्कत नहीं। और आने की चाल कितनी है? बोलो 50 किलोमीटर पर आवर। और औसत चाल हमें दे रखी है, कुल मिलाकर एवरेज चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ठीक है,
औसत चाल आपको पहली स्पीड दे रखी, तो आने और जाने की दूरी समान है। पहले तो मुझे इस चीज को अपने काम करते हैं, सबसे बढ़िया तरीका देखो, आप बताओ 20 किलोमीटर गए, 20 किलोमीटर आए, पहले मुझे आप बताओ घर से स्कूल, स्कूल से घर, क्या दूरी में परिवर्तन है? यस और नो बताओ जल्दी से, क्या इसकी दूरी में कोई परिवर्तन है क्या? जल्दी बताइए। नहीं है ना। और मैंने हमेशा बोला है कि जब समान दूरी हो तब औसत चाल लाने का फॉर्मूला होता है, वो होता है 2ab बटा a प्लस बी। अब हमें दूरी की जरूरत ही नहीं है, हम डायरेक्ट फॉर्मूले से हल कर सकते हैं। औसत चाल जो है 2ab, a का मान पहली चाल हमें दे रखी है, एक चाल हमें पता है 50, ठीक है, दूसरी चाल मुझे पता करनी है, बटे में 50 प्लस बी लिख दूं, और बराबर में औसत चाल टोटल कितनी है बोलो, 37.5। ऐसे गुणा कर दो, देखो जैसे ही गुणा करेंगे 50 दूना 100b, 100b बराबर में 37.5 इंटू 50 कर लो, तो 5 25 2 35 2 37, 3 15 और 3 18, ये बन रहा है 1875 प्लस 37.5b। अब आपको पता है इधर आके माइनस होगा, 100 में से 30 गए 70, 70 में से 7 गए 63 में से 0.5 गया 62.5, बी बराबर 1875। अब हमें भाग देना पड़ेगा, पॉइंट हटा लो, बोली 0, इससे मेरे हिसाब से ये कट जाएगा 3 बार और बी की वैल्यू आ जाएगी 30 किलोमीटर पर आवर हमारे बी ऑप्शन में ही मौजूद है। क्लियर है? ये है भी एवरेज स्पीड के लिए इस क्वेश्चन के लिए। अब इसमें हमने एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्यों लगाया वो समझ में आना चाहिए। अगर यहाँ दूरियां अलग अलग होती ना तो फिर हमें औसत चाल बराबर दूरी बटा समय लिखकर पूरा सॉल्व करना पड़ता, लेकिन आने और जाने की दूरी बराबर है, इसलिए हमने इस मेथड को फॉलो किया है। अब 2-3 सवाल ही है ना, थोड़ी सी हिम्मत रखनी है, थोड़े अपने मन को शांत करो कि हाँ हम पढ़ सकते हैं, हमें बिल्कुल इस भर्ती को क्लियर करना है, थोड़ा सा एक कॉन्सेंट्रेट रखना है। एक दीवार 6 घंटे में सजा सकता है रवि, और अंकिता कह रही उसे 10 घंटे में एक साथ मिलकर। रवि एंड अंकिता 6 और 10 तो एलसीएम 30, इसको लगे 5 की एफिशिएंसी 3 की, दोनों मिलकर कितना काम करेंगे 8, और 30 काम करना 30 बटा 8, 2 से 15 बटा 4, तो 4 तिया 12, 3 बचे 7 चौक 28, 2 3.75 आवर्स, और 3.75 आवर्स हमारे सी ऑप्शन में ही मौजूद है। ये तो आसान था भी है ना, ये तो आप फेवरेट हो चुका होगा। ठीक है, एक आध क्वेश्चन ऐसा भी आता है ना, एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 375 मीटर की एक दूरी को 30 मिनट में तय कर लेती है और 18 मिनट में वापस प्रारंभिक बिंदु पर आती है। शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात बताओ। जाने की स्पीड लानी है और आने की स्पीड लानी, अच्छा सॉरी, नाव और धारा की चाल है, धारा की विपरीत दिशा में। तो सबसे पहले बताओ विपरीत को मैं क्या बोलूं, प्रतिकूल, और प्रतिकूल में चाल लाऊंगा, ध्यान रखना चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, 375 बटा 30, और अनुकूल, अनुकूल चाल, अनुकूल मतलब धारा की दिशा में, प्रतिकूल में नाव में से धारा की चाल घटाई जाती है और अनुकूल में नाव में धारा की चाल जोड़ी जाती है। ठीक है, 18 मिनट में वापस प्रारंभिक बिंदु पर आ जाती है, 375 बटा 18। अब बोला इनकी चाल का अनुपात बताओ। तो सबसे पहले देखो 15 दूना 30, 15 पांच 75, 15 से 2 बार, ठीक है, 25 बटा 2 को मैं 12.5 लिख दूं, ठीक है, 15 से वापस हुई 15 75, अच्छा सॉरी 3 से, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, एक बचा 125, 3 से बोलो 6 बार, 125, 6 दूनी 12, ठीक है, इसको 125 बटा 6 ही रहने दो। ठीक है, अब हम इसको हल करते हैं, प्रतिकूल पता है अनुकूल पता है, हमें बोला नाव और धारा की चाल का अनुपात, तो नाव के लिए दोनों को जोड़कर इसको एक काम करते हैं अपन, 125 बटा 2, इसको 125 बटा 6 रहने दो, सॉल्व मत करो। प्रतिकूल पता, नाव के लिए क्या करेंगे बोलो, दोनों को जोड़कर 2 का भाग, 125 बटा 6 प्लस 25 बटा 2, और धारा के लिए दोनों को घटाकर 2 का भाग। अब देखना कितना सिंपल हो जाएगा ये, 2 से तो 2 कैंसिल हो रहा है, एलसीएम बन गया 6, 125 माइनस प्लस 3 75 हो जाएगा, तो ये हो गया 200,
इसका भी एलसीएम 6, 125 माइनस 75, तो 6 से तो 6 कट रहा है, इनको जोड़ लीजिए तो हो गया 200 अनुपात, इनको घटा लीजिए, 12 में से 7 गए 5, 50, और जैसे ही मैं इसको हल करूंगा बन गया 4:1, और ये अपना राइट आंसर यहां पर बन जाएगा। ओके, लिख दीजिए इसको। लेकिन एक और चीज भी कर सकते हो, पता है क्या? 6 से देखो 5 बार, 6 से 3 बार है ना, 8/2 तो 4, ठीक है। अब मैं इसकी डायरेक्ट ट्रिक बताता हूं, ये तो हो गया पूरा इतना जमेला करने वाली बात। अब ध्यान से सुनना, मुझे आप सिर्फ ये बता दो समय कितना दिया हुआ है, समय का क्या अनुपात है। यह है प्रतिकूल और यह है अनुकूल। जल्दी से बताओ, प्रतिकूल का समय कितने मिनट है? 30 मिनट। अनुकूल का समय कितने मिनट है? 18 मिनट। पहले बताओ इसमें कोई दिक्कत? अब सुनिएगा मेरी बात, अगर समय का अनुपात ये है तो चाल का अनुपात इसका उल्टा होगा। और आप बताओ, वैसे ये कट रहा है 6 से 5 बार, 6 से 3 बार। समय अगर 5:3 है तो चाल का अनुपात 3:5 होगा। कोई तकलीफ है? अब आप बताओ, आपको प्रतिकूल चाल पता है, आपको अनुकूल चाल पता है। तो मैंने बताया था नाव के लिए जोड़कर 2 का भाग, धारा के लिए घटाकर 2 का भाग, और जैसे ही जोड़कर 2 का भाग दिया 4, घटाकर 2 का भाग दिया 1, 4:1। कैसी लगी बात बताओ? समझ में आया? इस तरीके से हल कर सकते हो, ठीक है। एसएससी जीडी की बुक इसी नवरात्रा में लॉन्च हो जाएगी, ठीक है, और आपको मिलना शुरू हो जाएगी एप्लीकेशन पर। और मुझे पूरी उम्मीद है, आई होप, आज कितना है, 16 है ना, 20 तारीख तक हम पूरा कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को बुक्स ऑर्डर करना शुरू कर सकते हैं। 20 से पहले भी हो सकता, 2 दिन, 1 आध दिन पहले। चलो 20 का तो टारगेट है। ए और बी का तीसरा समानुपाती है, तीसरा समानुपात 343 है, तो B-A का मान बताओ। तो ध्यान से सुनिए मेरी बात, ए और बी 2:7 है, 2:7 है, और इसका तीसरा समानुपाती 343 है। तो इसको मैं 2A बोल दूं और इसको मैं 7A बोल दूं, अनुपात है इसलिए। चलो ऐसे ही लिख दो। तीसरा समानुपाती होता है द्वितीय अनुपात का स्क्वायर बटा प्रथमा अनुपात। पहले बताओ, ये तो याद है ना, तृतीय अनुपाती लाने का तरीका होता है द्वितीय अनुपात का स्क्वायर बटा प्रथमा अनुपात। तो ये तो है 343, द्वितीय अनुपात 7 का स्क्वायर 49A स्क्वायर, बटा प्रथमा अनुपात 2A। तो A से तो A कैंसिल, 49 से कितनी बार? 7 बार मेरे हिसाब से, 9 7 63, 6, फिर ठीक है, और 7 × 2, A का मान हो जाएगा 14। फिर किसकी वैल्यू पूछी हमसे? B-A। तो यहां से एक अनुपात का मान हो गया, तो B-A। इन दोनों के बीच का अंतर, और आप बताओ अंतर कितने का है? 2 और 7 में अंतर 5 का, और 5 × 14 करेंगे तो अंतर हो गया 70 का, जो आपके पहले ही ऑप्शन में मौजूद है। 70 इज द राइट आंसर। वापस देख लो, तृतीय अनुपात का फॉर्मूला होता है द्वितीय का स्क्वायर बटा प्रथमानुपात। द्वितीय क्या था बोलो? 7 अनुपात, उसका स्क्वायर बटा प्रथमानुपात। ए की वैल्यू 14, ए का मतलब यहाँ एक अनुपात है, ये रेशियो है। अब बताओ, ए का मान 14 है, तो 14 × 2 28, 14 × 7 98, घटा लेना तब भी 70। लेकिन मैंने बोला आप डायरेक्ट लाओ, अंतर कितने अनुपात का? 5 का। एक 14 अनुपात का है, तो 5 × 14 हो जाएगा 70। ठीक है, हो गए पूरे? हाँ, ओके। चलिए, तो ये था आज का हमारा इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चों को आज का सेशन जरूर अच्छा लगा होगा। और एक सेकेंड है ना, ओके। और मैंने बता दिया, ये जो मैंने क्लास ली है, इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको ऐप के ऊपर मिल जाएगी। ये हमारी एप्लीकेशन का लोगो आपको दिख रहा होगा, ट्रिकी मैथ्स, आप जाके सर्च कर लीजिए। 2 लाख प्लस बच्चों ने ऐप को अभी तक डाउनलोड कर लिया है, और बहुत सारे बच्चों हमारी जो एप्लीकेशन है उसके थ्रू मैथ्स के डर को खत्म कर रहे हैं। ओके, और आप भी चाहते हैं कि एसएससी जीडी का लाइव बैच पढ़ना है, तो रोज सुबह 10 बजे क्लास चलती है, और नवरात्रा के इस अवसर पर अब तक का सबसे बिगेस्ट डिस्काउंट हमने रखा है। जिन भी बच्चों को लाइव पढ़ना है मैथ्स की रोज क्लास, ये तो प्रीवियस ईयर्स है। लाइव क्लास में पहले हम पूरे टॉपिक बाय टॉपिक डिस्कशन करेंगे, सारे टॉपिक के एसएससी जीडी के। फिर हम उसके बाद हम उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फिर आपके मॉक टेस्ट रहेंगे, सारे पीडीएफ नोट्स रहेंगे।
वो सारी चीज आप पढ़ सकते हो उस लाइव बैच में। तो जिन भी बच्चों को ज्वाइन करना, आज ही हमारी एप्लीकेशन ट्रिकी मैथ्स को डाउनलोड कर लीजिए। मिलते हैं वापस कल 9 बजे के सेशन में। थैंक यू, जय हिंद।